आटा हो गया है तैयार। ये देखें, बाल धो के वॉश करके शैम्पू कंडीशनर करके मैं धूप में आ चुकी हूँ। ये सिंधी मुर्गी में हमने सिंधी पुलाव बनाया है, ये मेरा फेवरेट है। मैं आप गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी खैरियत से। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी जहाँ हो खैर वाफियत से हो, ठीक ठाक हो। तो जी आज के व्लॉग में एक ज़रूरी मैसेज है आप सब के लिए। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मैं बेहतर हूँ और अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि आप सभी ठीक और बेहतर ही हों। और आज मैंने सच में आप सब का नाम ले लेके, जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं, शाहिद अजीम साहब, एम इस्माइल, मिसेज मकसूद, जितने भी लोग जो बीमार हैं अपनी बीमारी के बारे में मुझे बताते हैं। आज सुबह मैं अपना वजीफ़ा कर रही थी सूरह रहमान का, तो मैंने आप सब का नाम लेके उसमें दुआएं की हैं। अल्लाह ताला उनको कबूल व मंजूर फरमाए, आपको तंदुरुस्त रखे, खुश रखे, जैसे आप मुझे खुश रखते हैं, मुझसे मिलते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मुझे पसंद करते हैं और मेरे लिए कमेंट भी करते हैं। और मैं यहाँ पे उठ चुकी थी, सुबह हो चुकी थी और मैं यहाँ पे कमरा साफ कर चुकी हूँ। ये देख सकते हैं आप मेरे कमरे का लुक। मेरी ये नेचर है, मेरी ये हैबिट है, मैं उठते ही अपना कमरा अच्छे से साफ कर देती हूँ। और दुआ आपने देख ली होगी, मैंने अपने लिए भी ढेरों दुआएं की हैं, अपने जानू के लिए भी की हैं, रिस्क के लिए भी की हैं, सेहत के लिए भी की हैं और औलाद के लिए भी की हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ, आप मेरे लिए आमीन कर दीजिएगा ताकि अल्लाह ताला हमें भी औलाद से नवाजे। ये था मेरा ज़रूरी मैसेज। आ जाए मेरे पीछे, ये देखें मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने सुबह सुबह ही आपको दिखाना था मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये देखें मैं तैयार हो गई थी, स्नीकर मैंने पहन लिया था, जिद मैं कर रही थी, मैंने नहीं पहना। जानू ने कहा फिर उबले हुए अंडे बंद हो सकते हैं तुम्हारे, तो फिर मैंने डर के मारे पहन लिया। और टैबलेट मैंने अपना ले लिया है। अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। और नाश्ते के अलावा मैंने आपको एक बात बतानी थी, सर्दी का मौसम आ गया है, प्लीज़ 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 मेरे जानू की तरह ना किया करें, 6 से 7 गिलास पानी ज़रूर पिया करें, मेरे वाली हैबिट बनाएं। ये देखें सुबह से मैं कसम खाती हूँ मैंने 2 बार पानी पी लिया है, अब मैं तीसरी बार पीने लगी हूँ। आप सभी प्लीज़ ऐसा किया करें, सर्दियों में पानी पीना बंद ना किया करें। चले जी मैं पानी पीती हूँ, उसके बाद चलती हूँ, दिखाती हूँ आपको एक बहुत ही मज़ेदार सी न्यू चीज़। आपके घर में वो आई है कि नहीं कमेंट करके बताना। ये देखें जानू कर रहे हैं काम, जानू बना रहे हैं सुबह का नाश्ता। मैं वॉक करके इबादत करके अभी फ्री हो के आई हूँ। जानू को करते हैं ब्लैकमेल। ये जानू चाय को उबाले में फेंटा मार रहा है। जानू जोर दे फेंटा मारी, तेनू तो आदत है फेंटे मारने दी। जानू आई लव यू। अभी थोड़ी देर पहले जब बोला बोला ना जानू आ गए, हाँ ठीक है, जैसे माँ का सब्जी के सालन वाले हाथ हों, सब्जी वाले आटे रोटी वाले हाथ हों। हाँ चुप करके था, परे से दिखा ना। ये जी एग बॉईल हो रहा है। ये देखें ये एग चल रहे हैं मेरे और ये मेरी चाय चल रही है। तो आए जी करते हैं नाश्ता। आप सब भी पी लें पानी। लो जी बैठ गए, पानी पीते हैं, उसके बाद चलते हैं। आज मैं बनाने लगी थी नाश्ता। नाश्ते में कुछ स्पेशल नहीं, पराठे नहीं, मीठा नहीं, हलवा पूरी नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे भी कल खीर खाई है तो कुछ मीठा नहीं खाना है अब। तो मैं एक स्पेशल सी चीज़ बनाने लगी थी, हमारे इलाके ही है, सिटियों में भी बहुत मशहूर है, काफ़ी नामों से जानी जाती है, और वो है चावल के आटे की रोटी। मैं वो आपको दिखाना चाह रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा सीन लेके आपको दिखाती हूँ कि आप सबने खाई है, आपके घर में चावलों के आटे ने एंट्री ली है कि नहीं ली है, या सिर्फ हम पेंडू लोग ही खा खा के मरे जा रहे हैं। कभी जौ का आटा, कभी मक्की का आटा और कभी चावल का आटा और साथ में साग। और ना जी आपको पता है एक प्रॉब्लम हो गया था, भैंसों ने हमारे खिलाफ जो है ना FIR दर्ज करा दी है कि ये सारा घास खा गए हैं और हम भूख हड़ताल पे हैं। तो हमने अभी तक फर्स्ट साग नहीं खाया। किस किस ने खाया है बता दें। एंट्री हो रही है किचन में, हम आए हैं किचन में, हम बनाएंगे नाश्ता, हम करेंगे काम, हम नहीं करेंगे काम, मौत पड़
कर दिए काम से, आधे काम करके चली गई थी। फिर मैं नहाई, तैयार हुई, सेट हुई, अब आ गई हूँ नाश्ता बनाने ताकि जानू को प्यारी लगूं। जानू जैसे ही उठे बस मर जाए मुझ पे। देसी घी ये देखिए पिछले 2 महीनों से अभी भी पड़ा है, 3 महीनों से। इसमें जानू ने चूरी खाई है। आपको पता है मुझे देसी घी की स्मेल आती है बहुत ज्यादा। और ये मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है। और ये है मेरे पास 1 भर के कटोरी चावल का आटा। आज हम बनाएंगे चावल के आटे की रोटी। चलिए जी, आटा हमने लगाना शुरू कर दिया है। और किस किस को चावल का आटा लगाना आता है? पहले मुझे बिल्कुल नहीं आता था, फिर मैंने लव मैरिज कर ली। अब मैं 8 तरह के आटे गूंथती हूँ, 6 तरह की रोटियां, 3 तरह के पराठे, 2 तरह के फुलके। और मैं कैसे लगता है ब्रेड भी घर पे ही बना लूंगी, मैं पिज्जा बर्गर भी बना लेती हूँ। तो प्लीज आप लोग लव मैरिज ना करिएगा, बल्कि मैं तो कहती हूँ मैरिज ही ना करिएगा, स्यापा पड़ जाता है। स्यापा क्या है? जब मैं लेट उठती थी तो मेरी अम्मी रोटियां बना के रख चुकी होती थी। हमारे यहाँ तो उठ के अपने लिए पका लो, मेरी अम्मी ही पकाती थी। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। बड़ी मुश्किल दुनिया है ये। और ये जानू जो मेरे पे बोझ बना हुआ है, जिसे खिलाना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, जानू की कमाई खाते हैं। लव यू हो गया जानू, बुग्गा बड़ा सारा। कुछ नहीं कहना, क्या पता बाजार गया है कुछ ले ही आए अगला। पहले बकवास करके बैठ जाऊंगी। एक तो आधे स्यापे मैंने अपनी जुबान की वजह से डाले हुए हैं। अगर मैं चुप रहूं ना, काफी मसले कंट्रोल में रहेंगे मेरे में। ये देखिए चावल का आटा इस तरह आपने गूंदना है। सबसे पहले मैं किचन में आई थी, मैंने सारे बर्तन मांजे, किचन की सफाई की, थोड़ी सी डस्टिंग की, चूल्हा साफ किया, आटा छान के रखा, तैयारी करके रखी। और अब मैं आटा तैयार करती हूँ। और ये देखिए आटे को, ये तकरीबन तैयार हो चुका है। इसमें थोड़ा सा नमक और गर्म पानी डालना है आपने। अच्छे से डो को तैयार कर लेना है, अपने पास रख लेना है। जैसे कितनी की मुझे तमीज हो बोलने की, मैं ऐसे बोल रही थी। ये देखिए आटा हो गया है तैयार। आप सबने मेरी एंजाइटी दूर की है मेरे चैनल पे। इतनी बातें जानू नहीं सुनता, लव मैरिज गला पक चुका है मुझे सुन सुन के। अब वो भी कितने के खतरे मोल लिए मेरे चक्रों में। ये देखिए, चलिए जी अब दिखाती हूँ आपको रोटी। सबसे पहले देसी घी से तवे को ग्रीस कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लगा लेना है चावल के आटे को फेंटा, जैसे लव मैरिज में मैं जानू को, जानू मुझे लगाते हैं। बिस्मिल्लाह। और ये पहली रोटी डल गई है तवे पे। जानू खाते हैं ऐसी छोटी छोटी 3 रोटियां। एक रोटी बनेगी मेरी। अब हम बना लेते हैं चावल की रोटियां। और अब सीजन आ चुका है चावल का, नए चावल भी आ गए हैं, चावल का आटा भी, जो कि मैंने आपको कई बार बताया है, हमारे घर भी आया था। सोचा आप सबसे भी शेयर कर लूं। सबका दिल कर रहा है ना मेरे हाथ की बनी चावल की रोटी खाने का। तो प्लीज कम टू माय होम प्लीज। ये देखिए अब इसको ऐसे ग्रीस करना है। ऑयल से परहेज करती हूँ, इसलिए मैं तवे पे भी देसी घी लगा रही हूँ। ये तो कब होने की निशानी है। और जो ये खाने में मजा देती है, एक तो साग बना हो, दूसरा आलू मटर का सालन बना हो। तो हमारे घर में बने हुए हैं आलू मटर का सालन। ये जब आप इसे साइड से ग्रीस करेंगे ये खुल जाएगी। ये देखिए थोड़ी देर इसको पकने देते हैं। आपको क्या लगता है लव मैरिज वाले गरम रोटियां नहीं खाते, पराठे नहीं खाते? मूली के, साग के, आलू के, गोभी के सादे पराठे, बल वाले पराठे, चावल की रोटी, मकई की रोटी, जौ की रोटी, चावल की रोटी, आटे की रोटी, मैं सब कुछ बनाती हूँ। वो वैसे मेरी थोड़ी सी जुबान लंबी है, जिससे आप लोगों को लगता होगा। इस पे लगाते हैं घी, क्योंकि इसे जानू ने खाना है। मैं अपने लिए जो बनाती हूँ मैं उस पे घी बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, बस तवा ग्रीस होता है।
आप धुएं देखें, कोई मज़ेदार सेक चावल की रोटी बनती है। बस आपकी समीना को जो तकलीफ हो रही है ना, इस देसी घी की फ्रेगनेंस से हो रही है। ये देखिए, अब इसे उतारती हूँ और दूसरी रोटी लगाती हूँ। बिस्मिल्लाह की बरकत। जानू जल्दी हाजरी लगवाओ। ये भी कहता है किससे शादी कर ली मैंने, अब कर ली तो कर ली, अब कौन कोई कुछ क्या कर सकता है। ये कहेगा ये सही है, बीवी भी मोटी और गोल, रोटियां भी मोटी और गोल। ये छोटी छोटी पतली पतली क्रंची क्रंची अच्छी लगती हैं और ये तकरीबन 7 से 8 इंच की सही लगती हैं, ज्यादा बनी हुई। ग्रीस टाइम। सारा घी मैंने अपने जाने को खिला देना है। हमारा तो अंडा भी मना है, बड़ा गोश्त भी मना है, और देसी घी, चकनाई, ऑयल, देग का खाना, ये सब माना है मेरा, ये मैं नहीं खा सकती। फिर मैं कभी उसे चूरी बना देती हूँ, कभी घी वाली रोटी बना देती हूँ, कभी सादी रोटी पराठा जिसे बोलते हैं वो बना देती हूँ। चलिए जी, ये बन रही हैं जनाब की 2 रोटियाँ और मेरा आटा पड़ा रहेगा क्योंकि अभी मेरा एक ज़रूरी काम है, मैं वो करूँगी, उसके बाद मैं अपने लिए बनाऊँगी। फिर मैं, ये गर्मा गर्म अच्छी लगती है, मकई की रोटी और चावल की रोटी, इसका ये फंडा है, ये गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। जानू बाहर निकलो, मैं आ रही हूँ। धमकियाँ, डर के रहे ना। आप लोग भी बनाते हैं, अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं? हमारी ज़ुबान में इसे चावल की रोटी ही कहते हैं, जानू की लैंग्वेज में इसे चीलड़ा कहते हैं, और बाज़ार में मैंने देखा था स्ट्रीट फूड वाले वो इसको चीला कह रहे होते हैं, इसमें माश की दाल भी ऐड करते हैं। आप लोगों ने बताना है आप लोग क्या कहते हैं इसको। हाँ हाँ हाँ, शेफ वाली फीलिंग देते हैं। चलिए, ये दोनों रोटियां हो गई हैं रेडी, अब लेकर चलते हैं मोहम्मद इस्माइल के मुंह में बुर्कियाँ ठूसते हैं। लाडला साहब खाएंगे रोटी, फिर उसके बाद बनाते हैं ब्लॉग का। बच्चे के साथ जुड़े रहिएगा, जाइएगा कहीं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शाम के 4 बजे ही आपको अपनी समीना देखने को मिलेगी, वरना आपके 24 घंटे कैसे गुजरेंगे। ये देखें, बाल धो के वॉश करके शैम्पू कंडीशनर करके मैं धूप में आ चुकी हूँ। अब मैं धूप में बैठ के अपने बाल सुखा लूँगी। तो जी मुझे चाहिए आप सबसे एक मशवरा। मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे जब से मैंने हेयर कट लिया है, सब कह रहे हैं कि मैं यहाँ तक हेयर कट लूँ जिसे बॉब कट या शोल्डर कट कहते हैं। तो आप सबने कमेंट करके बताना है इतने ठीक हैं, इन्हें कट करवा लूँ, बॉब कट करवा लूँ, या जिसे शोल्डर कट है वो करवा लूँ, लेस में करवा लूँ या ना करवाऊँ। प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर सलाह देनी है। मैं बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ और मेरे बाल फ़िलहाल ऐसे लग रहे हैं, और मैं कोई भी इस पे आयरन इस्तेमाल नहीं करती हूँ, ना ही स्ट्रेटनर, ना ही कर्लर, ना ही कोई ड्रायर, ना ही कोई और चीज़। ये मैं इसे नेचुरल धूप पे सुखाती हूँ, तो अपना मशवरा ज़रूर देना है। लें जी, मेरे जानू की एक बात सुने, वो अपनी एक फेवरेट बात आप सबको बताना चाहते हैं। हाँ जी जानू बोलें। ये सिंधी मुर्गी में हमने सिंधी पुलाव बनाया है, ये मेरा फेवरेट है, मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, मुझे बहुत पसंद है। सिंधी मुर्गी पड़ी थी तो मैंने जाने को बोला मुझे बना के दो। ये इस तरह का बनता है, कलर में थोड़ा तेज बनता है। हाँ जी, जैसे 4 सदा के चावल बनते हैं या अलग अलग रेसिपियाँ होती हैं, सिंधी पुलाव जो है सिंधी मुर्गी में इसी तरह से बनाया जाता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमने सालन क्या बनाया है। ये देखें, हम सब का फेवरेट सर्दियों की जिंदाबाद रेसिपी आलू गोभी का सालन। इसके साथ जानू पराठे खा सकते हैं, दही भी ले सकते हैं, और इसका पराठा भी बन सकता है, और इसके साथ मैं सूखी रोटी भी खा सकती हूँ। ये सुबह सुबह नाश्ते में काम आएगा। और ये हैं मेरी दोनों रेसिपियाँ जो कि मैंने तैयार करके रख दी हैं।